आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड जनरली जो है क्या है, वो ये जैसे इक्वेशन दे दिया हो, ठीक है, 3 इक्वेशन दे दिया हो या 2 इक्वेशन दे दिया हो लीनियर इक्वेशन है, और बोले वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन में जनरली मेंशन कर दिया रहता है कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड इक्वेशन दे दिया, जैसे इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिखा है x - 2y = 10, इसमें 2 ही वेरिएबल है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में देखिएगा 3 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है। तो ये ओवरऑल 3 वेरिएबल का हो गया, यानी इसमें x, y और z है। फर्स्ट इक्वेशन में z एब्सेंट है, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम रहता था, इसका पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, इसका जो थ्योरी पार्ट में कि आप जो है सबसे पहले इस तीनों इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए अच्छे से, कि अगर x, y, z आपको इधर उधर है तो उसको अरेंज कर लीजिए, और अरेंज करके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। तो ये अरेंज ही है, और अरेंज नहीं है तो ये माइंड में कैलकुलेशन करके भी आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, पहला जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है तो x, y, z का कोफिशिएंट लिखे। जैसे पहला इक्वेशन में देखिए x, y और z का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये है 1, ये है -2, और z का कोफिशिएंट नहीं है, 0 है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, देन -1 y का, z का भी -1। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 0, y का कोफिशिएंट -2 और z का कोफिशिएंट आपका है 1। फिर आप वेरिएबल मैट्रिक्स लिखिए। वेरिएबल मैट्रिक्स यानी जैसे x, y, z का टर्म है तो आप x, y, z लिख दीजिए। अगर u v w रहता तो u v w लिख देते। अगर ये 1/x 2/y -2/y रहता तो यहाँ 1/x 1/y 1/z लिख देते। फिर इक्वल टू देकर राइट साइड में जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर 10 है, 8 है और 7। अब इसको आप लिख दीजिए, इसको मैट्रिक्स A सपोज कर लीजिए, इसको X सपोज कर लीजिए, इसको B सपोज कर लीजिए, इक्वेशन 1। अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट कीजिए। ये आपको इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा, आपका सेम स्टेप सभी में फॉलो। तो डिटर्मिनेंट का पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। आप पहले जैसे हम लोग इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ब्रेक कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट रो से ही कर लेता हूँ। इसमें एक 0 भी है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो 1 लिखा तो इसको -1, बीच में माइनस साइन, -2 को -1 से करेंगे तो 2, आप ये लिखिए। फिर माइनस साइन होता है -2, फिर 2 जिस रो -2 जिस रो और कॉलम में है उसको एलिमिनेट करने के बाद 2 1 0 -1, 2 को 1 से किए 2, बीच में माइनस है, 0 को -1 से करेंगे 0। ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू -3 + 4 -3 + 4 दैट इज इक्वल टू 1। ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं आया, दैट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि इस सिस्टम का ये सिस्टम कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर सिस्टम इज consistent with unique solution given by x = A इनवर्स B। यानी अब मुझे जो है टारगेट क्या है कि A इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए हम लोग A इनवर्स फाइंड करते हैं, तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, यानी एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मैं जो है क्या करता हूँ, फर्स्ट रो को का सारा एलिमेंट को लिख लेता हूँ। 1 - 2 0, 2 - 1 -1, 0 -2 1। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। मैं फिर से लिख देता हूँ फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम।
यानी 1 2 0, फिर सेकेंड कॉलम -2 -1 -2। देन आप लिखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आप फिर से R1 और R2 लिख दीजिए। 1, इसमें आपको माइनस का झमेला नहीं होगा। माइनस प्लस जो जनरली कोफैक्टर में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप फर्स्ट रो का कोफैक्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर आपका हो गया -1 -2 -3। इसको किए -1 और ये आया 2, तो -1 -2 3। देन A12 0 -2, A13 -4 -0। देन इधर से करते हैं A21 -0 यानी 0 +2, A22 1 -0 0 +2, A31 2 -0 A32 0 +1 -1 A33 -1 +4 3। तो ये आपका सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज 1, और एडजॉइंट ऑफ A आप फर्स्ट रो का कोफैक्टर को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो -3 -2 -4 2 1 2, सेकेंड रो का कोफैक्टर को सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो का 2 1 3। आप चेक कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है। तो फर्स्ट रो को अगर आप फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलना चाहिए। तो 1 को अगर -3 से करोगे तो -3, -2 को -2 से करोगे +4, तो -3 +4, और 0 को 4 -4 से 0, तो -3 +4 1 आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल रहा है। फिर फर्स्ट रो को अगर आप सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 1 को 2 से करेंगे 2, -2 को 1 से करेंगे तो -2, तो 2 -2 0, 0 से देखने का जरूरत ही नहीं है। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे 2 -2 1 जा -2, ये भी आपका 2 -2 0, 0 × 3 तो 0 था ही। तो आपका ये A इनवर्स मिल गया। अब आप क्या करोगे, A इनवर्स आप A बाय 1, मैं इधर रफ कर देता हूँ। बाय 1 x इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स का वैल्यू आपका 1/1 है, तो लिख सकते हो 1/1। अगर कोई दूसरा नंबर रहता तो लिखना ही पड़ता। -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। और यहाँ पर B का जो वैल्यू है वो आपका क्या दिया हुआ था, B था ये था 10 8 7 10 8 7, हो सकता है दिख नहीं रहा हो, 10 8 7, तो ध्यान रखना। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस रो को कॉलम से करता हूँ। -3 10 जा -30, 2 8 जा 16, +2 7 जा 14, -20 +8 +7, -40 +16 +21 इक्वल टू
0 -5 -3। देखो यानी आपका वो तो कंफर्म सही है, वो जो एडजॉइंट निकाले इन्वर्स, यानी मतलब इन्वर्स बिल्कुल सही है। लास्ट में फिर आंसर भी चेक कर लूँगा। तो ये x जो है एक्चुअली क्या है, x y z। देयरफॉर अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5 और z इक्वल टू -3। ये आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी सिंपल है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन इसमें प्रॉब्लम आती है कोफैक्टर निकालने में। तो कोफैक्टर के लिए आप लोग अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा चीज़ चेक जरूर कर लीजिए। अगर बाय द वे जैसे मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया, वो 0 नहीं आया, मतलब ये कि सेकेंड रो का कोफैक्टर में ही कहीं गलती है, तो आप सिर्फ ये 3 चेक कीजिए। अगर इसमें गलती हुई तो सिर्फ इसको चेक कीजिए। तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप एक एक करके फिर से कोफैक्टर, फिर उतना टाइम दीजिए, तो उतना करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को जरूर सही से लिखें। अगर ये मान लीजिए कि एलिमेंट को ही गलत लिख दिए तो सारा ही गड़बड़ आएगा। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5, z इक्वल टू -3। अब जैसे अब जो भी इक्वेशन है उसमें जैसे पहला इक्वेशन था 2x - 2y, x - 2y इक्वल टू 10। देखिए आपको फॉलो हो रहा है कि नहीं, 0 × 0 -2 × -5 +10, सही है। सेकेंड इक्वेशन जैसे था 2x - y -z इक्वल टू 8। आप उसमें भी देखेंगे कि x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू -5 रखेंगे तो +5 हो गया, -3 रखेंगे तो +3, 5 + 3 8। तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह से थर्ड इक्वेशन भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से यानी ये जो है हम लोग पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देता है। कैसे करके दे सकता है कि जैसे दे दिया कि क्वेश्चन को इस तरह से, इफ a इक्वल टू 1 - 2 0 2 - 1 -1 0 -2 1, देन फाइंड A इनवर्स, फिर यूज इट टू सॉल्व। फिर आपको 3 इक्वेशन दे दिया, वही जो इक्वेशन आपको दिया हुआ था। तो इसमें तो जनरली क्या करते हैं, करना चाहिए जो वो तो मैं बताऊंगा। जनरली इसमें स्टूडेंट लोग करते क्या, a इक्वल टू है तो a इनवर्स निकालते हैं। उसके बाद जब इसको सॉल्व करने लगते हैं इक्वेशन को, तो फिर से a इनवर्स आपको फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में दिया है कि a इनवर्स निकालिए, फिर उसी का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो आपको a इनवर्स फिर निकालने का जरूरत नहीं है, जो निकला उसी की हेल्प से करना है। तो आप जो है पहले इसमें वो मैट्रिक्स मेथड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए, वो 0 नहीं आएगा तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या आप यहाँ तक पहले निकालिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को लिखिए। मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को लिखने के बाद जो है फिर यानी उसमें x इक्वल टू a इनवर्स भी आएगा, फिर a इनवर्स का वैल्यू आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी उतना ही रहेगा, लेकिन बस उसका थोड़ा सा स्टेप जो है थोड़ा सा यानी पहले आपको ये काम करना है, मैट्रिक्स फॉर्म वाला काम बाद में करना है। और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा अलग अलग तरीका से देता है। जैसे कभी कभी दे देता है कि 2 मैट्रिक्स दे दिया a और b, उसका प्रोडक्ट निकालिए, फिर उसके हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। फिर जैसे है जैसे इसमें तो 1 - 2 0 कभी कभी वो ट्रांसपोज के फॉर्म में देता है, कभी वो इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके हम लोग को लिखना पड़ता है। तो उस तरह का क्वेश्चन को है प्रैक्टिस कर लेना। पहला तो मेन तो ये क्वेश्चन को समझना है, और इस चीज़ को जरूर है जो चेक करने के लिए बोला। एक्चुअली ये जो है कभी कभी प्रोडक्ट वाला देता है, तो मैं बताऊंगा कि उसमें एक्चुअली वो एडजॉइंट ही दिया रहता है। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।